अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। क्या पता ये स्टोरी आपसे ही रिलेटेड हो। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये स्टोरी ज़रूर सुनिएगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आप समझिएगा ये स्टोरी मेरे ही लिए है, यानी मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ ये स्टोरी मेरे ही लिए है। तो स्टोरी सुने। जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे कोई फिक्र नहीं होगी और ना ही अपने बेजान जिस्म की कोई परवाह होगी, क्योंकि मेरे मुसलमान भाई वो सब कुछ करेंगे जो ज़रूरी है। यानी वो मेरे कपड़े उतार देंगे, मुझे गुस्ल देंगे, मुझे कफन में लपेटेंगे, मुझे मेरे घर से निकालेंगे और मुझे मेरे नए कब्र तक यानी नए कब्र तक ले जाएंगे, नए मस्कन यानी नई कब्र तक ले जाएंगे। बहुत से लोग मेरी नमाज जनाजा में शरीक होंगे, बल्कि कई लोग अपनी मसरूफियात और मुलाकातें मनसूख कर देंगे सिर्फ मेरी तदफीन के लिए। ये वो लोग होंगे जिनमें से शायद बहुत कम ने कभी मेरी नसीहतों पर ध्यान दिया हो। फिर मेरी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी, मेरी चाबियाँ, मेरी किताबें, मेरा बैग, मेरे जूते, मेरे कपड़े। और अगर मेरे अहले खाना नेक होंगे तो वो इन चीज़ों को सदका कर देंगे ताकि वो मुझे फ़ायदा दे सकें। यकीन रखें कि दुनिया मुझ पर नहीं रोएगी, दुनिया का निज़ाम नहीं रुकेगा। मशीयत चलती रहेगी और मेरी जगह किसी और को नौकरी मिल जाएगी। मेरा माल वर्सा को मुंतकिल हो जाएगा, जबकि इन सब चीज़ों का हिसाब मुझसे लिया जाएगा। थोड़े का भी, ज्यादा का भी, जर्रा जर्रा का भी। और मौत के वक्त सबसे पहले जो चीज मुझसे छीन ली जाएगी वो मेरा नाम होगा। जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे जनाजा कहाँ है, और मेरा नाम नहीं पुकारेंगे। जब वो मेरे नमाज जनाजा पढ़ेंगे तो कहेंगे जनाजा लाओ, और मेरा नाम नहीं पुकारेंगे। जब वो मुझे दफन करेंगे तो कहेंगे मैयत को करीब करो, और मेरा नाम नहीं पुकारेंगे। लिहाजा मुझे मेरे नस्ब, मेरी कौमियत, मेरे ओहदे और मेरी शोहरत पर कोई गुरूर नहीं होना चाहिए। ये दुनिया कितनी हकीर है और वो हकीकत कितनी अजीम है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लिहाजा ए जिंदा इंसान, जान लो कि तुम पर तीन तरह का गम किया जाएगा। वो लोग जो तुम्हें सरसरी जानते हैं कहेंगे बेचारा। नंबर वन, तुम्हारे दोस्त कुछ घंटों या दिनों तक गम करेंगे, फिर अपनी बातों और हंसी मजाक में मशगूल हो जाएंगे। नंबर टू, गहरा गम तुम्हारे घर वालों को होगा, जो एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक माह, दो माह या एक साल तक रहेगा। यह है नंबर थ्री, फिर वो तुम्हें यादों के गोशे में डाल देंगे। तुम्हारी कहानी दुनिया वालों के लिए ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी असल कहानी शुरू हो जाएगी। तुमसे छिन जाएगा हुस्न, दौलत, सेहत, औलाद। तुम घर, मोहल्लात और बीवी को छोड़ दोगे और तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अमाल रह जाएंगे, और यही हकीकी ज़िंदगी की शुरुआत होगी। सवाल ये है, आज से अपनी कब्र और आखिरत के लिए क्या तैयार किया? यह हकीकत सोचने की ये हकीकत सोचने की है। लिहाजा फ़र्ज नमाजों का ख्याल रखो, नफल इबादत करो, खुफिया सदका करो, अच्छे अमाल करो, रात को नमाज अदा करो ताकि तुम बच सको। अगर तुमने लोगों को इस तहरीर के ज़रिए नसीहत की जब तुम जिंदा हो तो क़यामत के दिन तुम्हें इसका अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। और नसीहत करते रहो, क्योंकि नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये एक मैसेज मेरे पास आया था। ये मैसेज आपको सुनाने का, गलतियां हुई होंगी, मैं रीड कर रहा था तो रीड करने में गलती हो सकती है, लेकिन ये मैसेज मैं आपको सुनाना चाहता था। ये मैसेज मेरे दिल को छू गया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये आप मेरे चेहरे पे दाढ़ी देख रहे हैं, ये मैंने किसके लिए रखी है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहाना व तआला के लिए रखी है। मुझे कोई बाबा अजीज नहीं है, कोई पीर अजीज नहीं है। मैंने ये दाढ़ी शरीफ सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह सुबहाना व तआला को खुश करने के लिए रखी है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, दीन की तरफ आए। अभी देखे ना, अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक खबर सुनी है कि एक जवान लड़का लेक्चर देते देते फौत हो गया। ठीक है, और हुआ क्या? अचानक हार्ट अटैक आया। मौत मौत कभी भी आ सकती है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, हमें अपनी जिंदगी का नहीं पता, आज है कल खत्म हो जाए, लेकिन हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा।
نہ ہماری بیوی نہ ہمارے بچے، کچھ بھی نہیں سوائے ہمارے اعمال کے۔ تو ہم نے اپنے اعمال خود ٹھیک کرنے ہیں۔ اب ہمارے اعمال ٹھیک کیسے ہوں گے؟ ہمارے اعمال ٹھیک ایسے ہوں گے کہ ہم نے فرائض کی پابندی کرنی ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد روزے رکھنے ہیں، فرض روزے رکھنے ہیں اور کسی کا دل نہیں دکھانا، زکوٰۃ دینی ہے، حج اگر آپ پر فرض ہے تو حج کریں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں۔ نہ حج ہم پہ بھی فرض ہے جس طرح کی ہماری کنڈیشن ہے، نہ ابھی ہم زکوٰۃ دینے کی کنڈیشن میں ہیں جو میری طرح کے مڈل کلاس لوگ ہیں، تو ہمارے پاس صرف نماز روزہ ہی رہ گیا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں، 5 وقت کی نماز پکی کریں، رمضان کے روزے پکے کریں، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے معافی مانگا کریں، رویا کریں، اللہ سے معافی مانگا کریں کہ اللہ میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں سب مجھے معاف کر دے۔ اور ایک وظیفہ بتاتا چلوں، ایک وظیفہ ہے، اسے کہتے ہیں سید الاستغفار۔ یہ آپ نے صبح اور مغرب کے ٹائم روز پڑھنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سید الاستغفار پورے یقین کے ساتھ صبح کو پڑھ لیا اور شام کو وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا، اور شام کو پڑھ لیا اور صبح کو وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو سید الاستغفار ضرور یاد کریں، میں اپنی کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ سید الاستغفار کیا ہے؟ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے ساتھ اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں نے بہت سارے گناہ کیا اور میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ واقعی بات ہے کہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، لہٰذا تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور عربک کیا ہے؟ عربک ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر آئی تھنک 6306 کی طرح کی حدیث ہے، شاید میں نمبر بھول رہا ہوں، لیکن آپ سید الاستغفار گوگل پہ لکھیں گے نا صرف، تو وہ پوری جو ان کی نا سید الاستغفار جو میں نے ابھی پڑھی ہے وہ کھل جائے گی اور نیچے ریفرنس بھی گیون ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستوں بہنوں اور بھائیوں، اپنے اعمال درست کر لیں تاکہ ہمیں آگے جا کے کام آ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔